जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वाल्मीकि रामायण और उसके वैज्ञानिक विश्लेषण पर सरोज बालाजी की पुस्तक रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी, इसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। और हम लोग चर्चा करने वाले थे कि इस पुस्तक में किस तरह से भगवान राम के जन्म का समय वैज्ञानिक तरीके से फिर से हमें प्राप्त होता है, समय और उनकी तिथि भी निर्धारित होती है। तो इस पुस्तक के हर घटनाक्रम को मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा, पुस्तक की अपनी मर्यादा है। मेरा अधिकार भी नहीं बनता कि इस पूरे पुस्तक को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, इतना मैं कह सकता हूं। मेरा इस पुस्तक के प्रचार के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, कह सकता हूं। मैंने इस पुस्तक को जब पाया, जबकि मैं लगातार इतिहास की किताबें पढ़ते रहता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी इस पुस्तक को पाने में देर हो चुकी थी और इस पुस्तक को उतनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। इस पुस्तक का जो संस्करण मेरे हाथों में आया है, ये 2019 का संस्करण है और मैं स्वयं इसे 2022 में पढ़ा। तो मैं चाहता हूं ये हर किसी तक पहुंचे, इसे और अधिक प्रसिद्धि मिले ताकि हम अपने गौरवशाली इतिहास को जान सकें। इस पुस्तक में ही पेज नंबर 51 में लिखा गया है कि महर्षि वाल्मीकि एक महान खगोल शास्त्री थे। उन्होंने श्री राम के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के समय पर आकाश में देखी गई खगोलीय स्थितियों का विस्तृत एवं क्रमिक वर्णन रामायण में दिया है। यह सर्वविदित है कि नक्षत्रों तथा ग्रहों की वही स्थितियां 25,920 वर्षों के भीतर पुनः देखी नहीं जा सकती। इस वैज्ञानिक तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए इन्होंने परिशिष्ट 1 में संदर्भ दिया है और ये लिखती हैं कि यदि कोई व्यक्ति खगोल शास्त्र की आधारभूत जानकारी भी प्राप्त कर ले तो रामायण में वर्णित इन खगोलीय संदर्भों को सॉफ्टवेयर में डालकर निर्धारित स्थानों से आकाशीय दृश्य को देखा जा सकता है। इस तरह से इन घटनाओं के घटित होने की सटीक तिथियों और समय का निर्धारण किया जा सकता है। पिछले 2 दशकों में साधारण कंप्यूटर पर प्रयोग के लिए कई प्रकार के आकाशीय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए हैं। यह सभी सॉफ्टवेयर पर्याप्त सटीकता के साथ भविष्य या भूतकाल में कई हजार वर्षों में देखी गई खगोलीय स्थितियों को आकाश में दिखाकर किसी भी भूगोलीय स्थिति से उसकी तिथि व समय निर्धारित करने की क्षमता रखते हैं। हमने मुख्य रूप से प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है और साथ ही आगे जिक्र करती हैं कि यह सॉफ्टवेयर समय, तारीख और स्थान के साथ साथ उच्च रेजोल्यूशन वाले आकाशीय दृश्य प्रदान करती है जिनका प्रिंट लेना भी आसान होता है। साथ ही लेखिका ने स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर के प्रयोग का भी इसमें जिक्र किया है और आप इन्हें पढ़ते चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे भगवान राम के जन्म के समय का एक दृश्य इन्होंने दिखाया है, आकाशीय दृश्य, जिसे आप देख सकते हैं कैमरे में। इस आकाशीय दृश्य और तिथि निर्धारण की विधि का भी इन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इन दोनों के आधार पर 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व का तिथि निर्धारित हो रहा है भगवान राम के जन्म का। और वैसे हम नवमी तिथि मधुमास पुनीता करके रामचरितमानस में नवमी तिथि पढ़ते हैं, शुक्ल पक्ष हम पढ़ते हैं, पर उसका सन सॉफ्टवेयर ने निर्धारित करके दिया 10 जनवरी 5114 वर्ष ईसा पूर्व। और उसी प्रकार से भगवान राम के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना उनका वन गमन था। तो ये पुस्तक उनके वन गमन की तिथि और उनके वन जाने का समय भी निर्धारित करती है। जब हम भगवान राम के वन गमन की चर्चा करते हैं तो सभी जानते हैं कि उनका राज्याभिषेक भी होना था और राज्याभिषेक के स्थान पर उन्होंने वनवास को ग्रहण किया। तो इस पर यदि हम प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए समय निकालते हैं, समय गणना करते हैं, तो यह समय 5 जनवरी 5089 वर्ष ईसा पूर्व में दिखाई देता है। यह श्री राम का 25वां जन्मदिन भी था, जैसा कि अध्याय 3 के वाल्मीकि रामायण के अध्याय 3 के सर्ग 47 श्लोक 10 में स्पष्ट तौर पर लिखा भी है। उस समय की स्थितियों का जब और हम प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके गणना करते हैं तो समय भी निर्धारित होता है 5 जनवरी 5089 ईसा पूर्व को अपराह्न 2:30 से 4 बजे के मध्य, अर्थात 2:30 से 4 बजे के मध्य ही भगवान राम वन के लिए गए थे और वो 5 जनवरी 5089
वर्ष ईसा पूर्व की तिथि थी। तो समय भी निर्धारित हो रहा है और तिथि भी निर्धारित हो रही है। और जो जन्म की तिथि है, जन्मदिन की तिथि से लेकर के वनवास जाने की जो तिथि है, उस समय तक भगवान की उम्र जो होनी थी वाल्मीकि रामायण में जैसा बताया गया है, वो उम्र भी वही निकल कर आ रहा है। तो व्यक्ति का यदि घटनाक्रम का वर्णन ऐतिहासिक हो, प्रमाणित हो, तभी सभी घटनाएं समय के अनुसार, तिथि के अनुसार पूरी तरह से एक्यूरेट, पूरी तरह से शत प्रतिशत सही साबित होती हैं। इससे बेहतर प्रमाण आपको रामचरितमानस की ऐतिहासिकता के लिए, रामायण की ऐतिहासिकता के लिए नहीं मिल सकता। आप इस पुस्तक का अपने जीवन में एक बार जरूर अध्ययन करें, ताकि आपके मस्तिष्क में छाए हुए धुंध, छाए हुए अंधेरे, या कुछ लोगों के द्वारा जो बातें कह दी जाती हैं भारतीय धर्म ग्रंथों के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में, उनसे आप मुक्ति पा सकें। मैं आपको थोड़ी सी बस और एक जानकारी और एक चित्र आपके समक्ष साझा करना चाहूंगा जो इसी पुस्तक से है। वो आप सभी जानते हैं कि राम सेतु का ही चित्र है, जिसे आपने देखा भी होगा, और बहुत सारे हमारे मित्रगण उसे व्हाट्सएप पर दिया गया ज्ञान मान लेते हैं। कुछ लोग राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो उसके संदर्भ में भी इस पुस्तक में बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक जानकारियां दी गई हैं।